हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपनी यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ जुड़ चुके हैं मॉक टेस्ट को लेकर और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन है जो एसएससी के सीजीएल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन। और यही आपके पेपर में हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप सब इन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा, ठीक है। और एक बार वीडियो वॉच कीजिएगा, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं इसकी पीडीएफ वाली लिंक जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप वहां से इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल पे पहली बार होंगे, चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो कृपया चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि 27 की पावर 27, ओके, प्लस आपके यहाँ पर 27 को अगर 28 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर क्या है। तो सिंपली ये आपको इस फॉर्म में दिया गया है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। तो यहाँ पर हमारा 27 और 27 है, यानी कि ये ए की फॉर्म में है, तो इसको हम पहले ए और बी की फॉर्म में बनाएंगे। तो आप लोग ये बताइए, अगर हम 27 को 28 माइनस 1 लिख दे तो ये 27 आ जाएगा। इसकी पावर हमारे पास कितनी है, 27, ठीक है, प्लस 27, ओके। इसकी पावर 1, ठीक है, 27 आ जाएगी। अब ये आपका हो गया ए और ये हो गया आपका बी। तो हमने बताया कि अगर ए की पावर एन और बी की पावर एन हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर पावर ऑड हो, ठीक है, पावर आपका ऑड हो तो क्या करते हैं, ए प्लस बी कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पावर ऑड है, 1 और 27 ऑड है, तो हम सिंपली ए और प्लस बी कर देंगे, यानी कि ए की जगह पे 28 - 1, ठीक है, प्लस बी की जगह पे 27। जैसे ही ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा कितना, ये 27 और 28, 55 में से 1 जाएगा आपका, 54 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 54 आ गया। इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, जो संख्या से डिवाइड करना है 28 से, तो हमने इसको डिवाइड किया 28 से, और जैसे ही डिवाइड करेंगे हमारे पास जो शेष रिमाइंडर जो बचेगा वो 26 बचेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक महिला के व्यय का बचत से अनुपात 5:1 है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है, कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगी। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, एक महिला है जिसकी एक्सपेंसेज और सेविंग का जो है ना रेशियो दिया हुआ है, ये 5 कर रही है, ठीक है, एक्सपेंस, और सेविंग 1 कर रही है, ठीक है। तो आप बताइए कि एक्सपेंस प्लस सेविंग हमारे पास क्या आ जाता है, इनकम। तो हमारे पास इनकम उस महिला की कितनी होगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 + 1 6 आ गया। लेकिन मैं इसको कैलकुलेशन के लिए मैं इस पे डबल जीरो लगा देता हूँ, यानी मैं इसको 500 बना रहा हूँ, ठीक है। तो 500 100 कितना आ गया, प्लस में करेंगे 600, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहा गया है कि यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि थी, ये इनकम है, इसमें उसके 10% की वृद्धि करती है, हो जाती है, ठीक है। तो 10% की जब वृद्धि होती है तो उसकी हो जाती है इनकम। अब न्यू वाली जो इनकम है वो हो जाती है 660, ठीक है, क्लियर है। तो उसके नेक्स्ट में क्या करता है, व्यय में भी 20% की वृद्धि होती है। एक्सपेंसेस मेरा यहाँ है, यानी 500 में उसकी 20% की वृद्धि होती है, ठीक है। तो हमने सिंपली इसको इंक्रीज कर लिया और ये हमें पता चला कि न्यू जो एक्सपेंस आ गया है वो आ गया है 600। यानी कि कहने का मतलब है कि जब महिला 600 रुपए कमा रही थी तो 500 रुपए खर्च कर रही थी, तो जाहिर सी बात है कि 100 रुपए सेव कर रही थी, बचत कर रही थी। बट अब जो है उसकी इनकम में 10% का इंक्रीमेंट हुआ, उसके कारण वो 660 रुपए कमा रही है, तो उसकी खर्च में भी बढ़ोतरी हो गई। तो 660 रुपए में से वो 600 खर्च कर दे रही थी, तो आप बताइए कितने रुपए सेव कर रही है। तो 660 में से 600 माइनस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो अब जो है न्यू वाली सेविंग जो है वो 60 रुपए कर रही है, ठीक है। अब एक चीज बताइए,
कि पहले वो 100 रुपये बचा रही थी, अब 60 रुपये बचा रही है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 40। तो चेंज जो होगा कितने, 40 कितने पे, 100 पे। तो यहाँ से हम लोग का परसेंटेज के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा? 40% वो महिला जो है अब बचत कर पा रही है, ठीक है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा क्या गया है, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस के गोले को पिघलाकर 13 सेंटीमीटर आधार वाले व्यास आधार के व्यास वाले शंकु के रूप में ढाला जाता है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी? यहाँ पर आपका रेडियस की सॉरी, गोला का आपका त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो आपको पता है कि यहाँ पर गोला का यानी कि स्फेयर का रेडियस आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये कोण का व्यास दिया हुआ है, व्यास डायमीटर, ठीक है। इसको हम लोग डायमीटर को लेंगे, ठीक है। ये डायमीटर आपका दिया हुआ है। तो हमको पता है कि यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ रेडियस सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी कि क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, इक्वल्स टू हमारा अगर हम कर दें वॉल्यूम ऑफ कोन, तो हमारा यहाँ से हाइट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। आपके मेंसुरेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं सभी को याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। तो हमने देखा यहाँ से 3 से 3 और पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब हमारे पास सिर्फ बचा क्या, 4r क्यूब। तो r की जगह पे हमारा कितना है, गोले का त्रिज्या 13 दिया हुआ है, तो 13 का क्यूब, और यहाँ पे r की जगह पे क्या दिया हुआ है, 13/2 का स्क्वायर इंटू में h, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो 13 इंटू 13 यही आएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 13/2 इंटू में 13/2 इंटू में h, ठीक है। तो हमने देखा कि ये 13, ये 13, ये 13 और ये 13 कैंसिल आउट हो गया। अब हमें यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना बचा है, 4, और ये 4 जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास एच का कुछ वैल्यू इस तरह से आएगा, 4 इंटू 4 इंटू 13। 13 इंटू 4 52 एंड टू 4 कितना आ जाएगा, 208 सेंटीमीटर, ओके। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लाए हुए हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो कृपया आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि यदि a + b = 11 है और ए बी की वैल्यू 35 है, तो बताइए a⁴ और b⁴ क्या होगा। तो यहाँ से देखिए हमको क्या करना है, सिंपली अगर हम a + b का होल स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। a + b की वैल्यू कितनी दी हुई है, 11, तो 11 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये आ जाएगा a² प्लस में b² प्लस में 2ab इक्वल्स टू 120। अब यहाँ पे हमें पता है कि a² प्लस b² एज इट इज रह जाएगा हमारा, और प्लस 2 इंटू ab की वैल्यू कितनी दी है, 35। इक्वेशन में दिया हुआ है ना यहाँ पर ab की वैल्यू 35, हमने 35 से मल्टीप्लाई किया और इक्वल्स टू हमारा आ गया 121, ठीक है। अब यहाँ पे 121 आ गया, तो हमारे पास अब बच क्या गया यहाँ पर, a² b², और इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 इंटू 2 70, और ये 70 121 की इधर आके माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा, इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचेगा 51, यानी कि ओवरऑल देखें तो हमारे पास a² प्लस b² की वैल्यू हमारे पास 51 आ गई। अगेन हम इसका स्क्वायर कर दें तो हमारे पास a⁴ और b⁴ आ जाएगी, तो हमने वही किया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने किया यही कि a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर,
का हमने कर दिया होल स्क्वायर, ठीक है, एज इट इज बोथ साइड स्क्वायर होगा, तो हमने इस साइड भी कर दिया 51 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता है कि ये आ जाएगा ए की पावर 4 और ये आ जाएगा बी की पावर 4, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 इंटू ए स्क्वायर एंड 2 में बी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका जब करेंगे तो ये आ जाता है 2601। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 इंटू ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा 2601। तो सिंपली आपको पता है कि यहाँ पर ये 2 इंटू ए बी के स्क्वायर पे क्या आ जाएगा 35 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 2601। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाता है, यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ, यहाँ पे हमारा आ जाएगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ठीक है, प्लस में जब 35 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 इंटू 1225, ठीक है, और इक्वल्स टू की इधर हमारा कितना है 2601। अब यहाँ से आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, ए की पावर 4 और बी की पावर 4 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हमें पता चल जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2450, ठीक है। तो 2601 में से 2450 माइनस कर लेंगे हम, ठीक है, और जो आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा 151 हमारा आंसर आ जाएगा, और ए की पावर 4 और बी की पावर की 4 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है, 151। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए अलजेब्रा का बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स टू 1 देन व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द ये, जो आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो या तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो सारी जगह हम एक्स की वैल्यू रख देंगे, जो भी पावर है उससे इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन एक्स की वैल्यू निकाले कैसे, तो एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगी। तो अगर हम एक चीज देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी पावर है वो सब एक्स एक्स ये एक्स की पावर 6 की मल्टी फैक्टर है, ठीक है, ये 12 सब 6 के फैक्टर है ना। तो अगर हम x की पावर 6 की वैल्यू फाइंड कर ले तो हमारे पास इन सारे के आ जाएंगे वैल्यू। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, सो देखिए, तो हमारा क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये दिया हुआ है, इक्वल टू 1। अब देखिए अगर हम दोनों साइड +2 ऐड कर दें, अब ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये आप जब +2 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका x प्लस 1/x, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 3। अब यहाँ से हम x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल लेंगे और ये आ जाएगा √3। ऐसा किस लिए किए, क्योंकि हमको यहाँ क्यूब करना है। तो हम यहाँ से क्यूब की फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको पता है कि इस वाले फॉर्म में क्यूब का फॉर्मूला x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या आती है, √3 का क्यूब प्लस है तो -3 इंटू √3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3√3, एक्स को जब एक्सपेंड करेंगे तो हमारा माइनस का 3√3 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें दे देगा 0। हमें ये पता चला कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। तो हम यहाँ से x³ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस पूरे टर्म को हम, ये वाला जो पूरा टर्म है, अगर हम इस घर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि x³ की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं -1/x³। अब इस x³ को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 6 आ जाएगा। जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होते हैं, तो x6 की वैल्यू हमारे पास सिर्फ सिंपली कितनी बचेगी, 1 माइनस की 1। ये हमारी आ गई x6 की वैल्यू सिंपली। और यहाँ पे आप पुट कर दीजिए पूरे में, पूरे इक्वेशन में पुट करेंगे। अब कैसे पुट करेंगे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर अगर आप ये जो 46 है इसको आप लिख सकते हैं ना x की पावर 6, ठीक है, और इसकी पावर क्या लिख सकते हैं 8 प्लस x की पावर 6
इसकी पावर क्या लिख सकते हैं 7, तो ये 42 दे देगा, राइट। प्लस एक्स की पावर 6, उसी तरह आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 6, इसकी पावर 5, हट आ जाएगा। फिर उसी तरह एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 6 और उसकी पावर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। फिर एक्स की पावर आपके यहाँ पे 18 लाना है, तो एक्स की पावर 6, उसकी पावर 3, 12 लाना है तो एक्स की पावर 6, क्लियर है ना, उसकी पावर 2, और फिर आपका रिमेनिंग क्या है एक्स की पावर 6 है और प्लस आपका 1 है। तो ये चीज आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। आपको पता है कि अगर एक्स की पावर 6 की वैल्यू हमारे पास -1 है और -1 की इवन वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास +1 आ जाएगा, प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पर -1 है और उसकी ऑड वैल्यू है तो ये हमारा यहाँ पर क्या दे देगा, माइनस दे देगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, -1। तो यहाँ पे ये +1 आ जाएगा क्योंकि इवन है, फिर यहाँ पे -1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे +1 आ जाएगा इसका, फिर यहाँ पे -1 आ जाएगा 3 वाले का, फिर 2 वाले का +1 आ जाएगा, फिर ये एक्स की पावर 6 का -1 आ जाएगा और फिर +1 है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये +1 कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस -1 कैंसिल आउट हो गया, ये +1 और ये -1, ये +1 और ये -1 और फिर ये +1 और फिर ये -1, हमारे पास सिंपली जो बचा वो बचा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दो संख्याएं हैं 6 और 6 रेशियो 5 के अनुपात में, यहाँ पर उसका मौसा दिया गया है 3 है इन दोनों संख्याओं का, तो लघुत्तम एलसीएम बताइए। तो सिंपली आपको बता मतलब कुछ तो संख्या होगी जिसकी अनुपात यहाँ पर 6:5 के अनुपात में है। तो देखिए आपको मैंने बताया था मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया था एचसीएफ का। एचसीएफ अगर आपको फाइंड करना हो, ठीक है, दो संख्याओं में, ठीक है, तो यहाँ पे आप मानिए कि अगर एक संख्या 6 है, दूसरी संख्या क्या कहा है 5, ठीक है, रेशियो में है, और इसकी एलसीएम एचसीएफ कितनी दी है 3, तो 3 यानी कि 3 से ये दोनों संख्या डिविजिबल होनी चाहिए, तभी आपकी वो एचसीएफ है। तो हमने देखा कि 6 तो हो जाएगी डिविजिबल बट 15 नहीं हो पाएगी। तो हम इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इन दोनों को, हमारे पास क्या आ जाएगा 18 और संख्या दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी ना, तब ये रेशियो भी आ जाएगी। तो हमारा यहाँ पे क्या पूछा है एलसीएम पूछा है। तो सिंपली जब आपको इस तरह से एलसीएम पूछा जाए ना ये अनुपात में देके, तो कुछ नहीं करना है, इन तीनों संख्याओं का आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 90 और 90 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब ऐसे भी आप निकाल सकते हैं 18, 15 और 3 क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम। बहुत ही इजी है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू 7 है, तो साइन थीटा की वैल्यू बताइए क्या है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है ना ये, अब मैं इसको देखिए, ये जो इक्वेशन है गौर से देखिएगा, इस इक्वेशन को मैं मान ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमें पता है, हम सभी जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस के tan थीटा इंटू में सेक थीटा प्लस का tan थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 1। अब देखिए ऐसा हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे इसको तोड़ दिया,
अब एक चीज देखिए, हमारे पास पहले से ही दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7 × सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं ना, इक्वल्स टू 1। अब हमें पता चल गया कि यहाँ से हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई कि सेक थीटा माइनस की टेन थीटा हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास आ गई 1/7। क्लियर है? थोड़ा सा माउस से मैं लिखता हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग इशू हो जाती है। बहुत जल्द मैं पेन टैब लेने वाला हूँ, ठीक है। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर मैं आपको बेस्ट क्वालिटी की लेक्चर यहाँ पर दूंगा, ठीक है। अब देखिए, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2। मैंने फर्स्ट वाले को इक्वेशन 1 माना और इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो आपको पता है कि ये माइनस का टेन, ये प्लस का टेन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ इस तरह से बचेगा 2 sec थीटा। ठीक है, 2 sec थीटा इक्वल्स टू क्या बचेगा, 7 + 1/7 बचेगा ना। अब यहाँ से इसको जब हम एलसीएम लेंगे हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा 49 + 1, तो ये हो जाएगा 50/7 इसको सॉल्यूशन करने पे। ठीक है, तो हमें पता है कि ये 2 से ये 2 कैंसिल, 50 कैंसिल हो जाएगा 25 में। तो हमें ये पता चल गया कि सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 25/7। अब आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से कि ये सेक थीटा का क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। तो यानी कि हमें पता चल गया कि एच की वैल्यू हमारे पास 25 है और बी की वैल्यू हमारे पास 7 है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है साइन थीटा। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे साइन थीटा पूछा है बताने के लिए। तो साइन थीटा की फॉर्मूला क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये होती है। तो हमें पी फाइंड करनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, रूट अंडर रूट एच का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में बेस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस की जगह पे क्या है, 25 है, 25 का स्क्वायर माइनस में 7 का स्क्वायर। तो हमें पता चला यहाँ पर, मैं इस चीज को यहाँ लिख रहा हूँ कि हमारे रूट के अंदर क्या आ गया, 5 का स्क्वायर किए तो हमारे पास आ गया 265 और माइनस में हमारे पास आ गया 49। जैसे ही इसको हम माइनस किए तो हमारे पास रूट के अंदर कुछ इस तरह से आया 576 और ये हमें दे देता है 24। ठीक है, तो p की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 24 और साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। तो 24p है और h मेरा कितना है 25, यानी कि 24/25 साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर है? तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ओके, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया कि एक वस्तु पर 15% और 12% की दो लगातार छूट एक एकल छूट के बराबर है। दो लगातार छूट के बराबर एकल छूट है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका बताया है कि ये होता है आपका a + b माइनस a × b अपॉन में 100। ठीक है, तो ए आपका फर्स्ट वाला और बी आपका सेकंड वाला। हमने देख लिया कि 15 है और प्लस में 12 है, माइनस यहाँ पर 15 है, इंटू में 12 है, अपॉन में हम लोग क्या करते हैं 100। तो ये जब ऐड करेंगे तो हमें पास दे देगा 27, माइनस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 180 अपॉन में 100। तो ये आ जाएगा हमारा कुछ इस तरह से 27 - 1.8। तो इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25.2%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ये हमारा आंसर आ गया। और करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका डीआई का क्वेश्चन है। कहा गया कि स्कूल बी और स्कूल डी में जीव विज्ञान चुनने वाली महिलाओं छात्रों का अनुपात बताइए। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए बी में आपका 400 टोटल स्टूडेंट है। ठीक है, टोटल मतलब पुरुष और महिला मिला के, जो कि जीव विज्ञान में सिर्फ 36 टोटल स्टूडेंट जो नामांकन लिए हैं ना, वो 4 है। बी में 400 टोटल स्टूडेंट लिए हैं। टोटल स्टूडेंट 400 है, जो कि सभी सब्जेक्ट से हैं। उसका 36% है सिर्फ जीव विज्ञान में। तो 36% इसका निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये आ जाएगा 6 चौका 24, और ये यानी कि 84 स्टूडेंट जो हैं, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों हैं, वो आपका जीव विज्ञान में एडमिशन लिए हैं, बायोलॉजी में। अब उसमें से बताया जा रहा है कि इसमें जो पुरुष और महिलाओं का जो रेशियो है 5:7 है। तो 5 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। और हमें इससे पूछा क्या गया है, महिला, तो महिला की रेशियो 7 है, और यहाँ पर आपका 12 है। तो ये आप काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7। तो 7 से 7, तो बी में कितनी आ जाएगी, बी में आ जाएगी 7 × 7 49। ठीक है, अब उसी तरह डी में पूछा गया है, तो डी में 800 है, 800 का 18% निकालेंगे, 18 कितना आ जाएगा, ये आता है ना, 18 × 8 = 114, 18 × 64 और 800, सॉरी 144 नहीं, 144। तो ये 144 आ गया। ठीक है, अब 144 का आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, इसमें महिलाओं का निकालना है, तो महिला का 9 है, और टोटल कितना है, 12 है। 12 से डिवाइड करेंगे तो 12, और ये आ जाएगा आपका 108, 49/108। इसको जब आप काटेंगे तो ये 7 से कट जाएगा, कैसा कहते हैं, कितने, तो डी में आपका 18% ही है ना। तो यहाँ पे आपका मैंने तो सही तो निकाला, 12×9 = 108, और ये 7 × 3 = 49। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, स्कूल बी और डी के जीवन का अनुपात क्या है, 7×7 = 49। ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा, बी और डी ने पूछा है। 436 यहाँ पर, 5 7 12 है, 9 3 12, 5 7 12, पुरुष और महिला के ना दिया है यहाँ पर, 89 आएगा। अगर इसको ऐसे करते हैं तो ये 35, ठीक है, और ये आएगा आपका 36। कैसे कटेगा, ये भी तो नहीं कटेगा ना, 35/36। यहाँ पे रेशियोज कहाँ निकल रहा है, 49/108 आया ना। 3 से काटते हैं तो 3 से तो ये कटेगा नहीं, 49। 49 तो जब कटेगा, 49 जब कटेगा, वो तो आपका, मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। जस्ट 1 मिनट दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है, एक मिनट मैं क्वेश्चन को चेक कर ले रहा हूँ।
जीव विज्ञान में नामांकित छात्रों का 36% है ना, यहाँ पर क्वेश्चन में यही तो कहा गया है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस में आपके दिक्कत है, ठीक है। ऑप्शंस में आपके यहाँ पे मिस्टेक्स हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ कैसे आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, यदि 450 पुरुष एक अपार्टमेंट का निर्माण 20 दिनों में पूरा करते हैं तो उसी कार्य को पूरा करने में कार्य को 30 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। तो ये आपका M1 × D1 वाला है। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, M1 × वर्क आपका वही है W1, अपार्टमेंट ही बनाना है। यहाँ पे आपका M2 × D2, W2 यहाँ पे W1 के ही बराबर है, सेम वर्क है। तो ये और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 450। D1 हमारे पास कितना दिया हुआ है, B20 इक्वल्स टू हमारा M2 पूछा है कितने पुरुष लगेंगे, D2 हमारा कितना है 30। अब यहाँ से हमें पता है कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 150 आ जाएगा। और 150 × 2 कितना आ जाएगा, 300। यानी कि 300 पुरुष चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक साधारण ब्याज की साधारण ब्याज समान राशि पर समान दर से 5 वर्ष साधारण ब्याज से 4200 कम है, योग। अच्छा, देखिए, एक निश्चित मूलधन आपका फिक्स है, ठीक है। तो हमें पता है SI की फॉर्मूला क्या होता है, P × R। तो यहाँ पे 14 है और टाइम दिया हुआ है 3/100, माइनस सेम राशि पर 5 वर्ष के लिए, यानी कि P × 5 सेम परसेंटेज है का डिफरेंस हमारे पास कितना है, 4200। अब आपको पता है कि LCM जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास LCM 100 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास 14×42 और 14×25 70, ठीक है। एक निश्चित राशि 14 वर्षों में साधारण समान राशि पर 5 वर्षों साधारण राशि, अच्छा। तो ये मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पर आपका ये 5 वाला होगा, ये हो जाएगा 5। ओके, ये हो जाएगा आपका 3। हमें पता है कि यहाँ पे आ गया 70P माइनस के 42P अपॉन में 100 इक्वल्स टू 4200। ओके, तो यहाँ से हमें पता चला दोनों का डिफरेंस जब लेंगे तो हमारे पास 28 आ जाएगा, 28P, ठीक है, अपॉन में 100, 4200। तो यहाँ से अगर हम 7 से खाते हैं, 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 42, 600, और ये 15 × 4 = 60, ये आ जाएगा 150। 150 मल्टीप्लाई, तो 150 पे डबल जीरो, यानी कि 15,000 हमारा पी की वैल्यू जो है वो 15,000। जो राशि थी, मूलधन जो थी, वो 15,000 रुपये थी। ऑप्शन नंबर 20 सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि यदि एक y + 1/y = 3, तो 1/y³ + y³ + 2 का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपली हमें पता है कि y + 1/y दे दिया हुआ है यहाँ पर, कितना 3। हमसे y³ पूछा है, y³ + 1/y³ इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 3 का क्यूब -3 × 3। तो ये आ जाएगा y³ + 1/y³ इक्वल्स टू 27 - 9, ये आ जाएगा 18।
अब हमें पता है यहाँ पे कह रहा है 2 ऐड करने के लिए, तो हम दोनों साइड 2 ऐड कर देंगे। तो ये चीज पूछा था ना, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 20। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर है? तो ऐसे ही पेपर में आपके क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि आकृति में ए बी बराबर ए डी 7 सेंटीमीटर और ए सी बराबर ए ई और बी सी बराबर 11 सेंटीमीटर, तो ईडी की लंबाई क्या है? तो देखिए आपके यहाँ पे एक ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी, ये सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही शायद साइन बनता है। ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा? ट्रायंगल ए ए बी सी, तो ट्रायंगल ए ई डी, या ट्रायंगल ए ई डी। ओके, ए ई डी, क्लियर है? अब यहाँ से देखिए क्या कहा गया कि ए बी इक्वल्स टू ए डी। तो हम ऐसा करते हैं ना कि इसको ऐसे लिखते हैं, ताकि जब सिमिलर है तो ए डी ई ही लिखते हैं इसको। ए डी ई। ओके, तो ए डी, ए बी और ए डी बराबर है। ठीक है, तो वो कितना है? ए बी और ए डी कितना है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ए सी, ए और सी और ए ई क्या है? बराबर है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि बीसी, बीसी जो है वो 11 सेंटीमीटर है, तो ईडी क्या होगी? ठीक है, बीसी आपकी कितनी है? 11 सेंटीमीटर है। तो बीसी, जब सब चीज बराबर है, आपका ए बी बराबर है ए डी के बराबर है, ए सी बराबर है ए ई के बराबर, बीसी बराबर हो जाएगी ईडी के बराबर। तो हम जानते हैं कि बीसी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 11 सेंटीमीटर, तो ये भी बराबर हो जाएगी ईडी के। तो ईडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2 tan 60 डिग्री प्लस 1/tan² 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? सिंपली हम 60 डिग्री के वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 2 tan 60 डिग्री, tan 60 का रूट क्या होता है? √3 अपॉन 1 प्लस tan 60 है का स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर कर देंगे। बहुत ईजी है। तो यहाँ से हमें पता चला कि 2√3 ऊपर में है, नीचे में हमारा आ गया 1 + 3, यानी कि ये आ गया 2√3 अपॉन में 4। इसको जब हमने काटा तो ये आ गया कुछ इस तरह से, आ गया √3/2। अब बताइए इस ऑप्शन में से √3/2 किसकी वैल्यू आती है? तो sin 60 की। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि कपिल 15% के लाभ पर सचिन को एक मोबाइल बेचता है। सचिन इसे फिर 12% लाभ पर रोहित को बेचता है। यदि दो रोहित 322 रुपए भुगतान करता है, तो कपिल के लिए मोबाइल का लागत मूल्य बताइए, मतलब क्रय मूल्य बताना है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कपिल 15% के लाभ पर सचिन को मोबाइल बेचता है। ठीक है, ओके, और सचिन जो है वो 12% के लाभ पर रोहित को बेच देता है। तो देखिए यहाँ पर रोहित का सीपी कितना है? रोहित कितने में खरीदा है? रोहित सीपी यानी कॉस्ट प्राइस 322। ओके, तो कौन बेच रहा है? सचिन। तो सचिन की सीपी हम निकाल लेंगे। ठीक है, सचिन की सीपी निकालेंगे, सॉरी, सचिन की सीपी जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 322। ठीक है, तो ये इसके लिए कितनी ये हो जाएगी विक्रय मूल्य ना। ठीक है, बेचा हुआ मूल्य सचिन के लिए, विक्रय मूल्य अपॉन 12% लाभ है ना, तो 112 इंटू में 100। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? क्वेश्चन क्या है मेरे पास?
322 डिवाइडेड बाई 112 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, यानी कि सचिन की जो सीपी है, यानी सचिन जो मोबाइल किससे खरीदा था, कपिल से, वो खरीदा था 287 रुपये 50 पैसे में। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब ये सचिन का सीपी है, तो हम निकाल लेंगे अब यहाँ से किसका, कपिल का सीपी। तो कपिल का सीपी कितना हो जाएगा, कपिल कपिल का सीपी कितना हो जाएगा, तो 287 रुपये 50 पैसे। ठीक है, कितना परसेंट है लाभ, 115, और गुने 100, यानी 250 आ जाएगा। तो 115 यहाँ पर आ जाएगा आपका, और मल्टीप्लाई 100, ये आपका 250 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मोबाइल जो पूछा था ना कपिल के लिए, कपिल जो है उसको 250 रुपये में खरीदा था, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है, इसी तरह के पेपर में भी आते हैं। तो ये क्वेश्चन कहा गया कि एक पात्र में 25 लीटर दूध है, इस कंटेनर में 5 लीटर दूध निकाल लिया जाता है और पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया आगे 2 बार दोहराई जाती है, तो बर्तन में कितना दूध है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप ये देखो, टोटल कितने लीटर दूध है कंटेनर में, 25 लीटर। ठीक है, 25 लीटर दूध है हमारे पास, उसमें से वो 5 लीटर निकाल लेता है। तो जब 5 लीटर माइनस करता है, तो हमारे पास रिमेनिंग कितने लीटर बच जाता है, 20 लीटर। ठीक है, तो ये जो है ना 25 का, अगर आप देखेंगे तो ये 80% हो जाता है। आप देख लीजिए, 25 चौका 100, और ये, यानी कि 25 का 80% फिर 20 लीटर होता है, यानी कि हमेशा वो 80% उससे निकालता है, दूध से। तो दूध हमारा शुरू में कितना था, 25 लीटर ना, तो वो 80% निकाला उसमें से। फिर उसने क्या किया, फिर वही काम किया, फिर यहाँ से वही काम किया। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आएगा वही हो जाएगा आंसर, 10 10 10 10 10 10। ठीक है, अब ये आपका आ गया 25 चौका 100। ठीक है, 4 दूना 8, 2 पचे 10। ठीक है, तो 8 अठाई 64 गुना 100, सॉरी 64 आ गया ना, 64 64 बाई आपका आ गया यहाँ पर 5, तो 12 पचे 60। ठीक है, 12 पचे 60 दशमलव, यानी कि 12.8 लीटर है ऑप्शन में। जी बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि एक कार्य को पूरा करने में ए बी से 4 गुना, ठीक है, ए बी से जो है 4 गुना अधिक समय लेता है, या सी से 5 गुना अधिक समय लेता है, एक साथ कार्य करते हुए वे उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले काम कितना दिन में पूरा करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, टाइम कितना लेता है, ए रेशियो बी की अगर हम बात करें, तो ए बी से 4 गुना अधिक समय लेता है, कहा गया है ना, यानी कि बी 1 लेता है तो ए कितना लेता है, 4। अब देखिए ये टाइम है, ठीक है, ये टाइम है आपका, तो हम इफिशियंसी निकालेंगे तो टाइम की उल्टा होता है इफिशियंसी। ठीक है, तो यानी कि 1:4 हो जाएगा। फिर यहीं पे बात किया है क्या, ए और सी की, ए और सी का अनुपात क्या है, सी से 5 गुना अधिक समय लेता है, यानी सी जब 1 लेता है तो ये 5 लेता है, फिर इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 1:5। अब इन दोनों को बराबर करेंगे हम, तो ए बी सी की जब हम निकालेंगे इफिशियंसी, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, A:B:C। ए की कितनी है, 1 है, बी की कितनी है, बी की 4 है, और इफिशियंसी और सी की 5 है। ठीक है, क्लियर है। अब टोटल देखिए, टोटल वर्क जो है वो 4 दिन में समाप्त हो जाती है। तो देखिए ये इनकी इफिशियंसी कितनी आ गई, 4 5 9 1 10, यानी कि 10 की इफिशियंसी टोटल
काम हम निकालेंगे तो कितना 10 × 4, क्योंकि 4 दिन में समाप्त हो रही है, यानी कि 40 यूनिट काम था। टोटल वर्क 40 यूनिट था। ठीक है, टोटल वर्क हमने निकाल लिया। अब यहाँ से हमसे पूछा क्या गया है कि बी कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो बी की इफिशियंसी हमने निकाली है 4। तो 4 की रफ्तार से वो इस 40 यूनिट काम को कितने दिन में कर देगा, 10 डेज में। क्लियर है, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हार्ड पूछा जाएगा पेपर में। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन कहा गया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी का समद्विभाजक रेखा बीसी पर डी का डी पर बीसी को डी पर काटता है, यदि बीडी 6 और बीसी 14 है, तो ए बी इज टू ए सी का मान क्या होगा। यानी कि हमारे पास कुछ ट्रायंगल इस तरह से दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एबीसी में कोण बी बी ए सी का यानी कि यहाँ से स्टार्ट होता है ए बी एंड सी, इसका एक समद्विभाजक ये हो जाता है पॉइंट डी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि बी डी यानी कि इसकी लंबाई कितनी दी हुई है 6। ठीक है, और इसकी लंबाई पूरे की यहाँ से लेके इसकी पूरी लंबाई 14 दी हुई है। तो आपको पता है जब इतने से इतने का 6 सेंटीमीटर और पूरे 14 है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास कितना है 8 है। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछा है ना। तो क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि ए बी अनुपात ए सी, यानी कि आपका ए बी अनुपात ए सी का वैल्यू आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये जो है आपका सिमिलर ट्रायंगल में आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी अनुपात जब ए सी आप निकालेंगे, ए बी अनुपात ए सी, ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये 6:8, इसको काटेंगे तो 2 × 3 = 6, 2 × 8, 3:4, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन तो यही था, एक बार देख लेते हैं। आई थिंक यही था। बिल्कुल, क्वेश्चन हमारा यही था, तो सिमिलर ट्रायंगल से ये आ गया हमारा वैल्यू फाइंड हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि एक तैराक बिंदु पी से धारा के विरुद्ध 6 मिनट तक तैरता है और फिर अगले 6 मिनट तक धारा के साथ तैरता है, बिंदु क्यू पे पहुंचता है। पी और क्यू के बीच की दूरी 120 मीटर दी गई है, तो गति धारा की गति बतानी है आपकी। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस आपकी कितनी दी हुई है 120 मीटर। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे किलोमीटर में। ठीक है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 120/1000 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता है कि आप धारा के अनुकूल हमने मान लिया x किलोमीटर। ठीक है, और धारा के प्रतिकूल y स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि आप डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो 6 मिनट, तो 6 मिनट को जब हम घंटे में तोड़ेंगे तो 6/60, तो ये आ जाएगा 1/10, यानी कि 1/10 आवर। तो x × 1/10 आवर यहाँ पे। ठीक है, माइनस, क्योंकि अनुकूल और प्रतिकूल है तो ये माइनस आपका यहाँ पर आ जाएगा y × 1/10। ठीक है, y × 1/10, और टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है 120/1000। ठीक है,
तो हमने कैंसिल कर दिया तो 12/100 आ गया। यहाँ से हमारा एलसीएम 10 आ गया और x माइनस वाई आ गया। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, 12/100। ये 10 से 10 कैंसिल हो गया और हमारे पास जो आया x माइनस वाई वो आ गया 1.2। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, सॉरी स्पीड फाइंड कर लेंगे। तो 1.2 हमसे क्या पूछा गया है, धारा की गति। तो यहाँ से स्पीड जब हम निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1.2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 0.6 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी, डी आपका सही है। ठीक है, अब चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित आकृति से एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि ये जो आपका दिया हुआ है ट्रायंगल, इसमें ये आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर है ना। तो आप हम सब सभी जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो एंगल ये ए और ये एंगल बी, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू हमारा 120 डिग्री। बस ए की जगह पे हमारा क्या है, एक्स प्लस वाई, और बी की जगह पे हमारा क्या है, जेड। सिंपली हमने यहाँ पे पुट कर दिया, हमें पता चल गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है, 120 डिग्री। और ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा मॉक सेशन था। तो कैसा लगा मॉक सेशन आपको, और क्वेश्चन कैसे थे, कृपया कमेंट करके बताइए। और वीडियो को जितना अधिक हो सके आप लोग लाइक शेयर फॉरवर्ड कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए मॉक प्रैक्टिस कराते रहें और आप अपना इसको एक अच्छा स्कोर कर पाएँ पेपर में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।